हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी गणित से प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 7 का हल। प्रश्न संख्या 7 में कहता है प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 7 में प्रमेय 6.1 का प्रयोग करने को कहा गया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमेय 6.1 में जो है आखिर है क्या। तो आइए देखते हैं। हम निकालेंगे एनसीईआरटी बुक से पृष्ठ संख्या 137, ठीक है, और वहाँ आगे खोजेंगे हम। तो इस पृष्ठ में नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमेय 6.1 है ना, जिसे हम पहले अपने एक वीडियो में सिद्ध कर चुके हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। तो यदि आप लोगों को प्रमेय 6.1 में कोई दिक्कत है समझने में, तो वहाँ से जाके समझ सकते हैं। तो प्रमेय 6.1 को हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय या थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए प्रमेय 6.1 को एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो जैसा कि फिगर में दिया गया है, तो इसमें एक भुजा के समानांतर मतलब बीसी भुजा के समानांतर डी भुजा खींची गई है ना, और ये अन्य दो भुजाओं मतलब ए बी और ए सी को भिन्न भिन्न बिंदुओं यानी डी और ई पे प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाएगी, मतलब ए बी और ए सी जो इनका अनुपात बटा ए डी और डी बी में और ए ई और ई सी में, तो इन दोनों का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। मतलब ए डी बटे डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई सी। ऐसा ये कहा गया प्रमेय 6.1, जिसे हम आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से जानते हैं और थेल्स प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। तो आइए इस प्रश्न को सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर, हम पहले एक त्रिभुज लेंगे, ठीक है, ये हमने एक त्रिभुज ले लिए। अब कह रहा है कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से हम ले लेते हैं इस भुजा का, है ना, ये भुजा मान लेते हैं, इस भुजा का मध्य बिंदु हम यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो यहाँ मध्य बिंदु लिए हैं, तो इस भुजा के समानांतर खींचें या इस भुजा के समानांतर खींचें। चलिए इसी भुजा के समानांतर खींच लेते हैं, तो यहाँ पे मिला देंगे। और यदि हम इस भुजा के समानांतर खींचते तो ये यहाँ के मिलता, है ना, दोनों में एक ही कंडीशन बनेगा, ठीक है, कोई अंतर उसमें नहीं होगा। तो इस भुजा के मध्य बिंदु से लेकर के हम इस भुजा के समानांतर एक रेखा खींचे, है ना, और ये हमें दर्शाना है कि यह जो रेखा है तीसरी भुजा को भी समद्विभाजित करती है। मतलब ये दोनों, इसका जो अनुपात होगा, ये भुजा को ये बिंदु भी क्या करेगी, समद्विभाजित करेगी। तो ये फिगर बन चुका है। तो आइए हम फिगर को सबसे पहले नामांकित कर देते हैं, ए बी सी, और इसे लिख देते हैं डी ई। तो जैसा हमने फिगर बनाया है उस प्रकार से हमें एक कथन लिख लेना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं एक त्रिभुज ए बी सी लिए हैं, है ना, तो एक त्रिभुज ए बी सी लिया जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु क्या है, डी है, मध्य बिंदु यही लिए हैं प्रश्न के अनुसार, मध्य बिंदु डी है, तथा बिंदु डी से एक रेखा डी ई, ठीक है, एक रेखा डी खींचे हैं जिसे, जो कि बीसी के समानांतर है, ठीक है, डी बिंदु डी से एक रेखा डी ई बीसी के समानांतर खींचे, जो भुजा एसी को, जो भुजा एसी को कहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, ई बिंदु पे, जो भुजा एसी को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। समझ गए, मतलब जितना हम फिगर को बनाए हैं प्रश्न के अनुसार उस हिसाब से हमें एक कथन लिख लेना, जिसे हम लिख लिए। आप लोग समझ गए होंगे इस कथन को कि एक त्रिभुज ए बी सी लिए, है ना, जिसमें भुजा ए बी का मध्य बिंदु डी लिए तथा डी से एक रेखा डी खींचे जो कि बीसी के समानांतर है, और वो डी रेखा जो है
भुजा AC को E बिंदु पे प्रतिच्छेद कर रही है। अब हमें प्रमाणित जो करना है उसे लिख लेंगे। प्रमाणित करना है कि समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, तो लिखेंगे प्रमाणित करना है कि बिंदु E जो है AC का मध्य बिंदु है ना। प्रमाणित करना है कि बिंदु E भुजा AC का मध्य बिंदु है, इसलिए मतलब अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि AE बराबर EC। जब इसका मध्य बिंदु है AC का, तो AE का जो लंबाई होगा वही AC का लंबाई होगा EC का, तो AE बराबर EC। ये हमें सिद्ध करना है। और प्रश्न में क्या दिया हुआ है, AB का मध्य बिंदु D है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अर्थात करके AD बराबर DB। ये भी ध्यान में रखना आपको कि जब ये मध्य बिंदु है D AB भुजा का, तो AD और DB का लंबाई जो क्या होगा, बराबर होगा। अब हमें प्रमाण में आ जाना है, ठीक है। लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण में सबसे पहले हम आएंगे त्रिभुज ABC में। लिखेंगे त्रिभुज ABC में क्या है, D भुजा जो है BC के समानांतर है। यहाँ प्रश्न में कहा गया है कि मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, तो हमने D भुजा को BC के समानांतर खींचा है, तो त्रिभुज ABC में है D समानांतर BC। क्लियर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, इसलिए AD बटे DB, यही हमें क्या करना है, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करना है बटे AE बटे EC, है ना। लिखेंगे प्रमेय 6.1 से, यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। ठीक है। प्रमेय 6.1 अभी हम आप लोगों को बताएं कि प्रमेय 6.1 में क्या कहता है कि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर यदि कोई रेखा खींची जाए और वो अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, है ना, तो वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में क्या करती है, विभाजित करती है। ऐसा क्या है, प्रमेय 6.1 यानी कि आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय में कहा गया है। तो इस हिसाब से मतलब कि D भुजा जो है BC के समानांतर है, तो हम इसका अनुपात AD बटे DB यानी AD बटे DB और बराबर AE बटे EC लिख सकते हैं। क्लियर है, आप लोग देख सकते हैं ध्यान से। तो ये अनुपात हम लिखे हैं प्रमेय 6.1 से। तो यही हमें कहा गया था प्रश्न में कि प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए, तो प्रमेय 6.1 का हमने प्रयोग कर लिया यहाँ पे। अब आएंगे आगे, चूंकि यहाँ D बिंदु जो है AB का क्या है, भुजा AB का मध्य बिंदु है। चूंकि यहाँ D बिंदु D, ठीक है, भुजा AB का मध्य बिंदु है, इसलिए क्या लिख सकते हैं, जो लिखे यहाँ पे AD बराबर DB, AD बराबर DB, AD बराबर DB, चूंकि मध्य बिंदु है। क्लियर है यहाँ तक। तो इसे हम समीकरण 1 बना देते हैं पहले, जो हमें प्रमेय 6.1 से प्राप्त हुआ है। अब यहाँ से देखते हैं कि AD और DB क्या है, बराबर है दोनों, तो इन दोनों को हम बराबर रखेंगे, मतलब DB की जगह AD रख देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से इसलिए इसको इधर लेके आ जाएंगे, तो AD बटे DB बराबर क्या हो जाएगा, 1। इसे समीकरण 2 बना देते हैं। तो अब समीकरण 1 एवं 2 से क्या देखते हैं कि AD बटे DB का वैल्यू जो है 1 के बराबर है। क्योंकि यहाँ DB जो है इधर क्या है, बराबर के दूसरे साइड है। जब इधर भाग में लेके आएंगे तो इधर कुछ नहीं बचेगा, तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है। तो AD बटे DB का अनुपात जो आया किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ AD बटे DB का अनुपात 1 के बराबर है, यहाँ AD बटे DB का अनुपात किसके बराबर है, AE बटे EC के। तो समीकरण 1 और 2 में AD बटे DB भुजा का अनुपात जो है क्या है, कॉमन है। तो यहाँ से AE बटे EC का अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो समीकरण 1 एवं 2 से हम लिख सकते हैं कि AE बटे EC, ठीक है, बराबर 1। समीकरण 1 एवं 2 से ऐसा हम लिख सकते हैं। या अब इसको हम EC हमारा इधर क्या है, भाग में, तो इसको लेके इधर इस साइड लेके जाएंगे बराबर के दूसरे साइड में, तो गुना में चला जाएगा, मतलब 1 गुना EC हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं AE बराबर EC,
ठीक है, यहाँ से आ चुका है ये। तो यही हमें प्रश्न में क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है, सिद्ध करें कि बिंदु ई जो है भुजा AC का मध्य बिंदु, अर्थात AE बराबर EC, AE बराबर EC। तो यहाँ से पता चल गया कि AE भुजा जो है EC के बराबर आ गया। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः बिंदु E जो है, लिखना जरूरी नहीं है, अतः बिंदु E जो है भुजा AC का मध्य बिंदु है। तो यही सिद्ध करना था प्रश्न में, ये सिद्ध हो चुका है। तो आशा करते हैं आप लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 7 को ठीक तरीके से समझे होंगे। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।